राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ईशू होम किचन में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो रेसिपी है उसमें हमने साबूदाने की पूड़ी बनाकर तैयार की है। आप इनको एक बार ज़रूर से ट्राई करें, यकीन मानिए बहुत ही खस्ता टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमने ले ली है 1 कटोरी साबूदाना, ये बड़े वाले साबूदाने हैं। और इसी के साथ हमने 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। ये भुने हुए मूंगफली के दाने हैं। अगर आपके पास कच्चे मूंगफली के दाने हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही खस्ता कुरकुरी पूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें जो हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया था उसको डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम में ही हम इनको भूनेंगे। जब ये साबूदाना अच्छे से पक जाता है तो इसके जो दाने हैं वो डबल हो जाते हैं। तो इसको भूनने में लगभग हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली के दाने। ये मूंगफली के दाने वैसे तो भुने हुए हैं, अगर आपके पास कच्चे हो तो आप कच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको भी हम साबूदाने के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो साबूदाना है काफ़ी खिला खिला लग रहा है और इसके जो दाने हैं डबल हो चुके हैं साइज़ में। तो अभी हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस साबूदाने को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे जो हमारा साबूदाना है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे और जब ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पाउडर बना लेंगे। तो अभी हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसको पूरा मिक्सी के जार में डाल दिया है। और अभी हम ले लेंगे एक लाल मिर्च। इससे जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी चटपटी बनकर तैयार होंगी। और इसी के साथ हमने आधा चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। इससे जो स्मेल है बहुत ही अच्छी आएगी। तो अभी हम इसका पाउडर बना कर लाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो साबूदाना मूँगफली का बहुत ही अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छे से पिस चुका है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने ले ली है एक बड़ी सी थाली और इसमें हम पूरा पाउडर निकाल लेंगे। आप इसको बड़ी सी थाली या बड़े से बाउल में निकालें क्योंकि हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो अभी हम इसको हल्का सा मसल लेंगे और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 आलू। तो आलू को हमने पहले ही उबाल कर रखा था और इसको हमने अच्छे से छील लिया है और इसको ठंडा कर लिया है। और अभी हम एक फॉर्क की हेल्प से इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने 1 बड़ा चम्मच इसमें बेसन ऐड कर दिया है, इससे जो हमारे डो में अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा ही चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहेंगे तो गरम मसाला की जगह कोई दूसरा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो मसाला आप पसंद करते हो। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो ऑयल को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको हम 2 मिनट इसी तरीके से मसल लेंगे ताकि जो ऑयल है सभी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आने लगी है। तो अभी हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने एक छोटा गिलास पानी ले लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करेंगे। और हमने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया है और इतने पानी से ही हम इसको मसलते हुए सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो डो है लगकर तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे और देख लेते हैं जो डो हमने लगा कर रखा था। तो जो ये डो है वो काफ़ी रूखा हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको हम सॉफ्ट करेंगे। तो जो आधा गिलास पानी हमने छोड़ दिया था उसको ही हम इसमें डालेंगे और इसको हम एक बार फिर से मसल लेंगे। और हमें इसका डो लगाने में 1 गिलास पानी लग गया है। तो हमने इसमें 100 ml पानी का इस्तेमाल किया है। इतने में जो हमारा डो है बहुत ही परफेक्ट लग गया है। तो अभी हम डो का आधा पार्ट लेकर इसको हम थोड़ा सा हाथों में रखकर चिकना कर लेंगे और इसकी बड़े बड़े बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने इससे 4 से 5 बॉल्स बनाकर तैयार की हैं। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी बॉल्स भी बनाकर तैयार कर लें और छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें, पर हमने इसकी बड़ी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार की हैं। तो अभी हम ले लेंगे एक चकला और इसमें हम एक लोई लेकर इसको हम
गोल करते हुए इसको चपटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं लोई है वो फट रही है, तो हम इसको हाथों से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको मोटा मोटा बेल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो पूड़ी है उसमें क्रैक्स आए हैं, तो हम ले लेंगे एक कटोरी और कटोरी से हम इसको परफेक्ट सा शेप दे देंगे। तो इसके बीच में हमने कटोरी से इसकी गोल सी पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है और जो बाकी का बचा आटा है उसको हम दूसरी लोई में लगा लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी सभी पूड़ियों को तैयार कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे, नहीं तो ये टूटने लगती हैं। तो अभी हमने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें हम एक पूड़ी डाल देंगे और आप देख सकते हैं हमारी जो पूड़ी है बहुत ही अच्छे से फूल गई है। और इसी तरीके से हम एक एक करके पूड़ियाँ डालते जाएंगे और अपनी पूड़ियों को सेकते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो दूसरी पूड़ी है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी सी फूली है। तो जो हमने पहली पूड़ी डाली थी वो हमारी पूड़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो इसको हम निकाल कर रख लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की पूड़ियों को भी तल लेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम इन पूड़ियों को तलेंगे, नहीं तो ये टूटने लगती हैं। तो अभी हमने सभी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अभी बारी आती है इनको सर्व करने की। तो हम एक एक करके अपनी सभी पूड़ियों को रख लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खस्ता फुली फुली बनकर तैयार हुई हैं और ये साबूदाने से बनाकर तैयार की हैं, तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी है। आप इनको एक बार ज़रूर से ट्राई करें और आप बताएं कि आपको हमारी ये साबूदाने की पूड़ियाँ कैसी लगी हैं। जिसको हमने बनाया है आलू और लहसुन से। तो हमने ले लिए हैं छोटे वाले आलू और इनको हमने अच्छे से छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपके पास छोटे वाले आलू हैं तो आप इसी का यूज़ करिए, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर तैयार होती है। तो अभी हम इन आलूओं को करेंगे फ्राई। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने एक पैन चढ़ा दिया है, तो हमने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल को ऐड कर दिया है। तो अभी हम ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और जो हमने आलू धुल के रखे थे उनको इसमें ऐड कर देंगे और इन आलूओं को हम थोड़ी देर चला लेंगे और इनको हम चलाते हुए ऑयल में अच्छे से पकाएंगे। और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इन आलूओं को पकाएंगे। इससे आलू ऑयल में ही अच्छे से पक जाएंगी। आप चाहे तो बॉयल आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप ऑयल में इस तरीके से आलू पकाएंगे तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो हम इनको आपको दिखाते हैं, ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो अभी हम इनको थोड़ी देर और पका लेंगे जिससे इनका कलर थोड़ा और डार्क हो जाए। इनको पकाने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में ही इन आलूओं को फ्राई करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको तेल एक्स्ट्रा लगता है तो आप 1 चम्मच ऑयल निकाल लें। तो अभी हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल इससे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल की आवश्यकता नहीं है, थोड़े कम ही तेल में रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी हमने इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है, आधा चम्मच ही हमने इसमें खड़ा धनिया और आधा चम्मच सौंफ ऐड कर दिया है। इसी के साथ हमने 2 पिंच हींग इसमें ऐड कर दी है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेंगे। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कट करके आधा चम्मच अदरक और ढेर सारा लहसुन बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्च हमने बारीक कट करके ऐड कर दी है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। इस तरीके से ऑयल में लहसुन को पकाने से लहसुन का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाता है। और इसी के साथ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो इसको पकाने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और इतनी देर में हमारी जो प्याज है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी प्याज भी पक चुकी है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ हरा लहसुन, यानी कि लहसुन के पत्ते। तो इनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और एक कटोरी हमने इसमें लहसुन के पत्ते ऐड कर दिए हैं। ये 2 मुट्ठी के बराबर लहसुन के पत्ते हैं। तो इनको भी हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे ही गर्म होंगे वैसे ही सॉफ्ट होने लगते हैं। इनको हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे ये लहसुन के पत्ते भी पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे
एक छोटी कटोरी टमाटर का पेस्ट। तो हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है और इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हम इसको पका लेंगे और जब टमाटर अच्छे से पक जाए तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच ही हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। और अभी हम इसमें 2 छोटे चम्मच पानी ऐड कर देंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जब तक कि मसाले अच्छे से ऑयल ना रिलीज़ कर दें, तब तक हम इन मसालों को पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं वो भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। आपको देखने से पता लग रहा होगा कि हमारे ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। ये फ्रेश दही है, ये खट्टी दही नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश दही हमने इसमें ऐड करी है। आप फ्रेश दही ऐड करें, नहीं तो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो दही को भी हम अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारा जो दही है वो फटने लगता है। तो हम इसको लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी गाढ़ी है। तो हम इसमें 1 छोटी कटोरी पानी ऐड करेंगे। आप जितना ग्रेवी थिक रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने मिक्सी के जार में पेस्ट बनाकर तैयार किया था, उसी मिक्सी के जार को हमने साफ़ करके इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो हमने 1 छोटी कटोरी पानी इसमें डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो आप ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं, ये काफ़ी गाढ़ी है, हमें इसी तरीके से ग्रेवी चाहिए। अगर आप थोड़ा ग्रेवी को पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम ग्रेवी को बॉयल आने तक पका लेंगे। तो आप चाहें तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। तो अभी हमने ग्रेवी को अच्छे से बॉयल आने तक पका लिया है और इसको हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे। और अभी जो हमने आलू फ्राई करके रखी थी उन आलूओं को ले लेंगे और इन आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। तो ग्रेवी में आलूओं को डालने के बाद हम एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और इसको हम पकने देंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 5 मिनट में हमारी जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो आलू लहसुन की सब्ज़ी है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी जो सब्ज़ी है लुक वाइज कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही टेस्टी यम्मी है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश धनिया, जिसको हमने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। और धनिया पत्ती अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से ऐड करें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो धनिया डालने के बाद एक बार हम इस सब्ज़ी को अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इस सब्ज़ी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हमने ले लिया है एक छोटा सा बाउल और इसमें हम अपनी सब्ज़ी को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं लुक वाइज बहुत ही अच्छी लग रही है और एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। इस सर्दी में आप ये आलू लहसुन की सब्ज़ी बनाएं, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अभी हम इसके ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक हाइप ज़रूर से करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।